नेक्स्ट आ जाता है फंगल केराटाइटिस। पहले हमने बैक्टीरियल पढ़ा, ये फंगल केराटाइटिस। फंगल केराटाइटिस केराटोमाइकोसिस, इसकी दो टाइप्स होती हैं। कैंडिडा की वजह से होगा तो कैंडिडल केराटाइटिस, और अगर स्पर्जिलस की वजह से होगा तो उसको हम कहते हैं फिलामेंटस केराटाइटिस। तो इसके सिनेरियो में बताया होगा, फार्मर है, उसको आँख में कुछ लग गया है तो उसकी एग्रीकल्चर मटेरियल रिस्क फैक्टर में है तो उसका फंगल होगा। क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके, तो इसके सिम्टम्स और साइंस की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में ब्लड डीपीएस से कर सकते हैं। बी से क्या है, बी से ब्लड विजन, एल से लैक्रिमेशन, यू से इसका आ जाता है अल्सर। यू से अल्सर होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना सिमिलर टू कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होते हैं, ठीक है। आर से क्या है, रेडनेस। डी से डिस्चार्ज होता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है और म्यूकोपुरुलेंट होता है। जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में था उसमें पुरुलेंट था। इसके साइंस में फिलामेंटस केराटाइटिस की पहली बात कर लेते हैं, तो उसमें उसको हम CID सम हाइपोपायोन से कर सकते हैं। सी से क्या है, सिलियरी कंजेशन हो जाती है, ठीक। आई से इम्यून रिंग्स बन जाती हैं, लीजन के साइड पे ना इम्यून रिंग्स बन जाती हैं। इसके बाद डी की बात कर लें तो डीप लीजन्स होती हैं। एस से सुपरफिशियल लीजन्स होती हैं। यू से अल्सर होता है, अल्सर का कलर बताया हुआ है, ग्रेश वाइट कलर का अल्सर होता है, ठीक है। एम से क्या है, मल्टीफोकल या सैटेलाइट लीजन्स होती हैं, ठीक है। और हाइपोपायोन से हाइपोपायोन है। अब इसमें 3 तरह की लीजन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल लीजन होती हैं, डीप लीजन्स होती हैं और सैटेलाइट लीजन्स होती हैं। ये फीदरी एजेस होते हैं फंगल केराटाइटिस के, अगर फिलामेंटस है तो ये दिखाया हुआ है। इसके अलावा ये सैटेलाइट लीजन्स हैं और ये सैटेलाइट लीजन्स ऊपर दिखाए हुए हैं और अल्सर है, और लीजन्स के साइड पे इम्यून रिंग्स बन रही होती हैं। कैंडिडल फिलामेंटस केराटाइटिस की वो टाइप थी। कैंडिडल केराटाइटिस की बात करें तो उसमें कैसा कलर था, ग्रेश वाइट था। इसमें येलोइश वाइट होता है, ठीक है, वो हमें ग्रेश वाइट था। इसमें अब इसमें क्या होता है, इसमें सेपरेशन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन होती है। तो इस उसकी जो सारी फाइंडिंग्स है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केराटाइटिस की तरह की हो रही होती है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो स्टेनिंग करनी है और कल्चर करना है, पीछे वाले की तरह ही करना है, ठीक है ना। हमने जो किए थे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, उसी की तरह करना है। स्टेनिंग के लिए हमने उसमें जिम्सा और ग्राम स्टेनिंग की थी, इसमें जिम्सा स्टेनिंग और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसमें भी यूज़ किया था। इन दोनों के अलावा इसमें मिथिनामिन सल्फर स्टेन यूज़ करना है। इसके अलावा कल्चर कराना है। कल्चर 2 तरह के एगर पे करवाना है, ब्लड कल्चर एगर पे और सेब्रॉस डेक्सट्रोज एगर पे। ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी कैटेगरीज है, इसको हम TSM से कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। टी भी इसमें 2 हैं, S भी 2 हैं और M भी 2 हैं। टी से क्या है, टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी देनी है। इसके अलावा थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी करनी है, जो हमने ग्राफ्ट भी कहा था, ठीक है ना, केराटोप्लास्टी करनी है। S से 2 हैं, सब कंजक्टाइवल फ्लूकोनाजोल देना है और इसके अलावा सिस्टेमिक एंटी फंगल्स देने हैं। और M से क्या है, मैकेनिकल डेब्रीमेंट करनी है। 3 तरह की तो इसमें एंटी फंगल थेरेपी करनी है ना, टॉपिकल देनी है, सब कंजक्टाइवल देनी है और सिस्टेमिक देनी है, ठीक है। सब कंजक्टाइवल हमने फ्लूकोनाजोल देनी है, सिस्टेमिक देनी है और इसके अलावा डेब्राइडमेंट कर लेनी है और थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी कर लेनी है। टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी की बात करें तो इसको हम फैन ऑफ BCTV से कर सकते हैं। फैन क्या है, फैन में F क्या है, फ्लूकोनाजोल। A से क्या है, एम्फोटेरिसिन B। N से नेटामाइसिन मोस्ट इफेक्टिव है, MCQs में पूछते हैं। B से क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। C से साइक्लोप्लेजिया और T से क्या है, T से टेट्रासाइक्लाइन और V से वोरिकोनाजोल। नेक्स्ट इसके 2 मेथड्स जो मैंने बताया, मैकेनिकल डेब्राइडमेंट कर लेनी है और थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डेंड्रिटिक अल्सर एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, ठीक है। इसको हम डेंड्रिटिक अल्सर या जियोग्राफिकल अल्सर या अमीबॉइड अल्सर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट या क्रोनिक कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। इसकी ब्रांचिंग ट्री की तरह की शेप होती है, उसकी वजह से हम इसको कहते हैं डेंड्रिटिक या जियोग्राफिकल या अमीबॉइड कॉन्फिगरेशन। एटियोलॉजी इसकी क्यों है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, टाइप 2 और टाइप 1। पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म ऑफ कॉर्नियल अल्सर की बात की हुई है, तो वो कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है, वायरस जाके ना लॉज किया होता है
ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। एक मरतबा इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन, तो वो जाके ना लॉज कर जाता है कहाँ पर, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में। फिर क्या होता है, एडवर्स स्टिमुलस मिलता है तो उसकी इम्यूनिटी पेशेंट की कम हो गई है या कोई और एडवर्स स्टिमुलस मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है, रेप्लिकेट करता है, सेंसरी नर्व के अलोंग ट्रैवल करता है और जाकर टारगेट टिश्यूज़ को जाके डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें कॉर्निया भी है। ठीक है, तो अब क्या करता है, वायरस ने जाके ना कॉर्निया के एपिथेलियम को डैमेज कर देना है। एपिथेलियम डैमेज हो गई, सबसे पहले वहाँ पे ना ओपेसिटीज़ बनेगी, एपिथेलियम को डैमेज, पंक्टेड एपिथेलियम ओपेसिटीज़ बनेगी। फिर क्या होता है, उसका लीनियर, फिर वो सारी की सारी ओपेसिटीज़ मिल जाती हैं और एक लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न बना देती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एपिथेलियम सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। पहले ओपेसिटीज़ बनी, ओपेसिटीज़ ने मिलके ब्रांचिंग पैटर्न बना दिया, पैटर्न के बाद एपिथेलियल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई और वहाँ पे बन गया डेंड्रिटिक अल्सर। अब क्या होता है, डेंड्रिटिक अल्सर क्या जब फर्दर प्रोग्रेशन होती है तो साइड जो डेंड्रिटिक अल्सर का एरिया होता है वो फर्दर आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, मिल जाता है और एक बड़ी एक्सपेंडिंग एक इरेगुलर शेप का अल्सर बना देता है, जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल या अम्यूबॉइड अल्सर। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ अल्सर यूक्यू है तो इसमें कॉन्फ्लुएंट, डिजिफॉर्म, सुपरफिशियल पंक्टेड और डेंड्रिटिक आ जाते हैं। साइंस ऑफ डेंड्रिटिक अल्सर आते हैं तो इसको हम CSS से कर सकते हैं। सी से क्या, सिलियरी कंजेशन हो जाती है, सिलियरी कंजेशन हो जाती है, ये उसमें बताया होता है सिनेरियो में। कॉर्नियल सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये भी उसमें बताया होता है सिनेरियो में। इसके अलावा सिनेरियो में बताया होता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, लैक्रिमेशन होती है, फोटोफोबिया होता है, पेन होती है, डिक्रीज विजन होती है। इसके सारे के सारे सिम्टम्स जो लिखे हुए हैं ना वो सिनेरियो में पूछते हैं, साइंस इसके पूछे हुए हैं। तो इसके अलावा सिलियरी कंजेशन हो गई, सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गई, स्टेनिंग हो गई। ठीक है, स्टेनिंग हमने फ्लोरेसेंस 2% फ्लोरेसेंस या रोज बैंगल स्टेन से करानी है। उसके वजह से अब हमने इसमें क्या होता है कि डेंड्रिटिक अल्सर्स में ब्रांचेस के जो एंड होते हैं वो क्लब शेप्ड होते हैं। हमने बेड ऑफ अल्सर के लिए फ्लोरेसेंस स्टेन यूज़ करना है और मार्जिन ऑफ अल्सर के लिए रोज़ बैंगल स्टेन यूज़ करना है। ये दिखाया हुआ है, हमने रोज़ बैंगल के लिए यूज़ किया हुआ है। रोज़ बैंगल किसके लिए यूज़ करना था, मार्जिन के लिए, तो ये दिखाया हुआ है। ये दिखाया हुआ है क्लब शेप्ड एंड दिखाया हुआ है फ्लोरेसेंस डाई से। इसके अलावा ये भी फ्लोरेसेंस डाई से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डीडीज। तो इसके डीडीज को हेड से कर सकते हैं, एच इसमें 2 हैं। हर्पेस ज़ोस्टर केराटाइटिस, हीलिंग कोरियन अल्सर, ए से क्या है, एकेंथ अमीबा केराटाइटिस, और टी से टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड केराटोपैथी। अब ये जो हर्पेस ज़ोस्टर केराटाइटिस है ना, इसमें जो डेंड्राइट्स मिलते हैं वो माइक्रो डेंड्राइट्स कहते हैं उसको, बाकी तीनों को सूडो डेंड्राइट्स कहते हैं। ट्रीटमेंट आ जाती है इसकी, तो ट्रीटमेंट को हम ट्रीटमेंट के बगैर 50% हीलिंग हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ क्योर रेट 90% होता है। इसके ट्रीटमेंट को हम A4D से कर सकते हैं। ठीक है ना, A4 4 A हैं और 1 D है।